आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, जिसे आमतौर पर गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। ये दिन आध्यात्मिकता, ज्ञान, साधना और गुरु भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये समय वर्षा ऋतु की शुरुआत और चातुर्मास व्रतों का आरंभ भी दर्शाता है। गुरु पूर्णिमा 2025 में 10 जुलाई को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। 1. इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों को विभाजित कर वेदांत, महाभारत और पुराणों की रचना की। इसलिए ये दिन व्यास पूर्णिमा भी कहलाता है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ये दिन गुरु के चरणों में श्रद्धा अर्पित करने का श्रेष्ठ अवसर है। शिष्य अपने गुरु से ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। 2. इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। ये काल योग, ध्यान, स्वाध्याय और तपस्या के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। संत और साधु इस दिन से एक स्थान पर निवास करते हैं और भ्रमण त्याग देते हैं। 3. इस दिन भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया था। इसलिए बौद्ध परंपरा में भी ये दिन अत्यंत पावन है। इस कारण ये दिन गौतम पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। 4. जैन धर्म में भी आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को विशेष माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 5. ये दिन वर्षा ऋतु के आरंभ का संकेत है। भूमि में शुद्धता और नमी आ जाती है, जो कृषि, जड़ी बूटी और औषधियों के लिए लाभकारी होती है। वातावरण आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल हो जाता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा न केवल पंचांग की एक तिथि है, बल्कि यह आत्मज्ञान, गुरु भक्ति, साधना और आत्म परिष्कार का आरंभिक बिंदु है। ये दिन हमें स्मरण कराता है कि गुरु के बिना आत्मा की यात्रा अधूरी है और ज्ञान ही वास्तविक शक्ति है। अब आइए विस्तार से जानते हैं गुरु पूर्णिमा की पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं। 1. महर्षि वेदव्यास की कथा। व्यास पूर्णिमा की कथा। महर्षि वेदव्यास हिंदू धर्म के सबसे महान ऋषियों में से एक माने जाते हैं। वेदों को संहिताबद्ध करने, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करने और अनेक पुराणों की रचना हेतु वे प्रसिद्ध हैं। वे केवल एक साधारण ऋषि नहीं, बल्कि एक जगत गुरु, ज्ञान प्रवाह के मूर्त रूप और आदि आचार्य थे। यहाँ हम उनकी पूरी कथा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। महर्षि वेदव्यास का जन्म अत्यंत अद्भुत परिस्थितियों में हुआ था। एक बार ऋषि पराशर, जो एक महान तपस्वी थे, महाराज शांतनु की नौक चलाने वाली मछुआरे की पुत्री सत्यवती, जिसका पूर्व नाम मत्स्यगंधा, से गंगा तट पर मिले। सत्यवती अत्यंत तेजस्विनी और सुंदर थी। पराशर ऋषि ने उससे आग्रह किया कि वह उन्हें एक तेजस्वी संतान दे। सत्यवती ने ये शर्त रखी कि यह सब गुप्त रहेगा और उसकी कौमार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पराशर ने अपने तप से वहाँ एक गंधहीन वातावरण रच दिया और फिर वेदव्यास का जन्म हुआ। एक द्वीप में जन्म होने के कारण उन्हें द्वैपायन कहा गया। जन्म के तुरंत बाद ही वे बालक बड़े हो गए और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। वे अवतार थे, भगवान विष्णु के ज्ञान स्वरूप रूप के। उस युग में वेद मौखिक परंपरा से चलते थे और बहुत विशाल थे। महर्षि वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में बांटा, ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। प्रत्येक वेद को एक विशेष शिष्य को सिखाया। ऋग्वेद पैल, यजुर्वेद वैशंपायन, सामवेद जैमिनी, अथर्ववेद सुमंतु ने सीखा। इस कारण से उन्हें वेदव्यास, वेदों का विभाजक कहा गया। वेदव्यास ने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। वेदव्यास ने महाभारत की रचना योग बल से की थी, लेकिन इसे लिखने के लिए उन्होंने भगवान गणेश को आमंत्रित किया। शर्त ये थी
कि गणेश बिना रुके लिखेंगे और वेद व्यास बिना रुके बोलेंगे। जब वेद व्यास को सोचने का समय चाहिए होता तो वे जटिल श्लोक सुनाते, जिससे गणेश सोच में पड़ जाते और उन्हें समय मिल जाता। महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। इसमें धर्म, राजनीति, दर्शन, समाज, युद्ध और जीवन के सभी आयामों का समावेश है। इसी ग्रंथ में भगवद गीता का ज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। वेद व्यास केवल ग्रंथकार ही नहीं बल्कि कुरु वंश के पूर्वज भी हैं। सत्यवती के विवाह के बाद जब उनके पुत्र विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपने पहले पुत्र वेद व्यास को बुलाया। वेद व्यास ने नियोग से 3 पुत्र उत्पन्न किए, धृतराष्ट्र अंबिका से, पांडु अंबालिका से, विदुर दासी से। इस प्रकार वेद व्यास न केवल ग्रंथों के पिता बल्कि कुरु वंश के भी पितामह थे। वेद व्यास आजीवन ब्रह्मचारी और तपस्वी रहे। उन्होंने बद्रीनाथ के पास गुफा में तप किया, जिसे आज भी व्यास गुफा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे अदृश्य रूप में आज भी ज्ञानियों को मार्गदर्शन देते हैं। महर्षि वेद व्यास न केवल ग्रंथों के रचयिता थे बल्कि ज्ञान, विवेक, नीति, दर्शन और तपस्या के जीवन प्रतीक हैं। उनके कारण ही हम आज वेद, उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, पुराण आदि का अध्ययन कर पाते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हीं की स्मृति में हम गुरु वंदना करते हैं। 2. गुरु शिष्य परंपरा की उत्पत्ति की कथा। एक समय देवताओं और असुरों के बीच बहुत युद्ध हुआ। असुर बल में अधिक परंतु देवगण ज्ञान में श्रेष्ठ थे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, हमें बल नहीं है तो हम कैसे विजय प्राप्त करें? ब्रह्मा जी ने कहा, बल से नहीं, ज्ञान और नीति से विजय होती है और ज्ञान मिलता है गुरु से। तब से देवताओं ने गुरु बनाना शुरू किया और गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना हुई। इसी स्मृति में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, क्योंकि यह वह दिन है जब ज्ञान की परंपरा का बीज बोया गया। 3. भगवान शिव की कथा आदि गुरु रूप में। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव ही पहले आदि गुरु हैं। उन्होंने पहले सप्तर्षियों को ज्ञान दिया और उन्हें सृष्टि के कोनों में भेजा। उन्होंने ध्यान, योग, तंत्र और आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया। गुरु पूर्णिमा का दिन इस कारण भी पावन माना जाता है क्योंकि इस दिन शिव ने सप्तर्षियों को प्रथम बार गुरु रूप में उपदेश दिया। 4. भगवान दत्तात्रेय की कथा। भगवान दत्तात्रेय को भी गुरुओं के गुरु माना जाता है। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के समन्वित रूप हैं। उन्होंने 24 गुरुओं से ज्ञान लिया, जैसे पृथ्वी से सहनशीलता, अग्नि से पवित्रता, गगन से व्यापकता आदि। उनका जीवन बताता है कि हर वस्तु, हर परिस्थिति और हर जीव से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। यही सच्चा शिष्य और सच्चा गुरु होता है। 5. बौद्ध परंपरा में गुरु पूर्णिमा। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद जब 5 भिक्षुओं ने उनसे उपदेश मांगा तो उन्होंने आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सारनाथ में पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म चक्र का पहला घूर्णन। इसलिए बौद्ध धर्म में भी गुरु पूर्णिमा को बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। मित्रों, जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा ऐसी ही रोचक कथाओं व जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के साथ ही नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं।